आज सैलरी का हम लोग का क्लास नंबर 4 है। तो लास्ट 3 क्लास में हम लोग सैलरी क्या होता है उसका फॉर्मेट पढ़े थे, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना, लास्ट हम लोग का क्या चल रहा था, एचआरए चल रहा था। तो आज बेसिकली एचआरए हम लोग का कंप्लीट होगा और आगे हम लोग अलाउंसेस को पढ़ने वाले हैं। आप जैसे देख पा रहे हो ना कि 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इसको हम पहले सॉल्व करके दिखाएंगे और प्रॉपर सैलरी भी बनाएंगे, तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज हम लोग आगे अलाउंसेस में और भी बहुत सारा अलाउंसेस पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बेसिक सैलरी 25,000 रुपया पर मंथ है। आ रहा बाबू, ठीक है ना, 25,000 रुपया पर मंथ है दिल्ली में। देखो आपको ऑलवेज दे दिया जाएगा KMDC, कोलकाता मुंबई चेन्नई दिल्ली में MOS मीनिंग ऑफ सैलरी 50% होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। डियरनेस अलाउंसेस 3,000 रुपया पर मंथ है। तो हम लोग को क्या करना होगा ना, हम सबसे पहले एचआरए निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचआरए। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं एचआरए का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस। एचआरए कितना मिला, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ। तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 60,000। एक मेरा सवाल है, यहाँ पे कोई डेट बोला है, डेट बोला है, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझ में आया, कंपनी में वो काम कर रहा है, पूरा 12 महीना काम किया और पूरा 12 महीना का एचआरए उसको मिला है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डेट नहीं बोला है। तो सबसे पहले हम लोग एचआरए लिख लिए, कितना लिखे, मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मान लो पूरा साल का एचआरए दिया रहेगा, एनुअली एचआरए दिया रहेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। यहाँ पर मंथ बोला इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते थे ना, याद है क्या लिखते थे, लीस्ट, बोलो किसको याद है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)A एंड रूल्स 2A। सर ये लिखना जरूरी है, हाँ बाबू, कुछ कुछ चीज तो आपको लिखना जरूरी है, ठीक है ना। जो चीज जरूरी है हम आपको बोल ले। तो हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, लेस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(13)A ब्रैकेट क्लोज एंड रूल्स 2A। हम नहीं लिख रहे, हम बोल दे रहे, क्या कि आपको ये चीज तो पहले भी हम लिख के बता दिए है ना। अच्छा, उसके बाद अब आता है ना 3, फिर लिखेंगे एचआरए। एचआरए कितना आएगा सर, 60,000 आएगा, हमको मालूम है, यही वाला चीज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आएगा बी नंबर में, क्या आएगा, 50% ऑफ सैलरी, रीजन बीइंग व्हाट इज गिवन, दिल्ली इज गिवन 50% ऑफ सैलरी। सर MOS का मीनिंग ऑफ सैलरी क्या आता है, चलो हम लोग यहाँ पे निकाल ले मीनिंग ऑफ सैलरी। MOS फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है कोई बताएगा हम लोग, सर इसमें आता है 3 चीज। सबसे पहले आएगा बेसिक, DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, कमीशन ऑन टर्नओवर लेंगे, ठीक है। अगर DA कुछ बोला नहीं है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तो चलो निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी कितना है, 25,000 रुपया महीना। बेसिक सैलरी कितना बाबू, बेसिक सैलरी कितना, 25,000 रुपया महीना। हमको तो साल का चाहिए, तो 25,000 इंटू कितना करेंगे, 12 करेंगे, तो कितना आएगा, समझ में आया कैसे आया, 25,000 इंटू 12 किए तो कितना आ चुका बाबू, 3 लाख आ चुका, ठीक है। बेसिक आया, बेसिक में क्या ऐड करेंगे, DA। अच्छा, DA कुछ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। अच्छा, अगर नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी बोलता तो सर नहीं लेते, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, सर ये पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। अच्छा, 3,000 रुपया महीना, साल का कितना होगा, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 36,000। अच्छा, कमीशन है, नहीं है, होता तो लिखते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 लाख, 3 लाख, वेरी गुड, 3,36,000, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, इसका 50% ऑफ सैलरी। तो देयरफॉर 50% ऑफ सैलरी, 3,36,000 का 50% कितना आया, 1,60,000। अच्छा, सी में लिखेंगे रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पेड कितना है, सर रेंट पेड तो दिया हुआ 4,000 रुपया पर मंथ, ठीक है ना। तो 4,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48,000 आ चुका। माइनस करेंगे क्या, 10% ऑफ सैलरी, 10% तो इसका ही निकालेंगे ना, 3,36,000 का 10% निकालिएगा, 33,600, ठीक है, 33,600। अब वो माइनस करो, बाहर कितना जाएगा, 14,400। बोलो A, B और C सबसे छोटा कौन सा है, कितना है, 14,000, बाहर चला जाएगा 14,400, 60,000 से 14,400 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 45,000,
अच्छा ये 45,600 को हम लोग क्या बोलेंगे? टैक्सेबल, बोलो ना क्या बोलेंगे? टैक्सेबल HRA, ठीक है। ये सैलरी नहीं की, ये सम्स की है। ये क्या की हम लोग? सॉरी, ये वर्किंग की है। अभी अगर हमको सैलरी निकालना होगा तो सैलरी कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान दो, अभी ये तो वर्किंग था, ये क्या था? वर्किंग था, वर्किंग था। अब हम मान लो हम सैलरी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू? सैलरी। तो सैलरी के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल या ग्रॉस सैलरी, क्वेश्चन में जो भी बोला रहेगा, हम ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी। देखो बाबू, हम यहाँ ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल सैलरी दोनों लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कोई एक बोलेगा निकालने, जो बोलेगा वही हेडिंग डालना, ठीक है। अब तुमको बोलेगा ग्रॉस सैलरी तो टैक्सेबल सैलरी मत लिखिएगा, अगर टैक्सेबल सैलरी बोलेगा तो ग्रॉस सैलरी मत लिखना। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस या टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर किसका? यहाँ कोई नाम रहेगा, समझ में? तो हम यहाँ नाम में क्या लिख लेते हैं? एक्स लिख लेते हैं, और मिस्टर एक्स फॉर द AY असेसमेंट ईयर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये हो चुका हम लोग का। इसको अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखेंगे बाबू, बोलो पार्टिकुलर्स लिख लिए। अब यहाँ पे अमाउंट आ चुका। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? याद कर लो, सैलरी का फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखाए थे? सर आप बेसिक सैलरी लिखाए थे, बेसिक सैलरी लिख दिए। बेसिक सैलरी कितना है? 25,000 रुपया महीना। तो 25,000 इंटू कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। कितना आया? 3 लाख आ चुका, ठीक है। बेसिक के बाद आएगा अलाउंसेस आएगा। तो अब अलाउंसेस सिर्फ एक ही अलाउंसेस है, एक नहीं है सर, 2 है। डीए तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, याद है ना? डीए जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। अच्छा डीए, डियरनेस, अच्छा डियरनेस अलाउंसेस ऑलवेज यहाँ पे पूरा लिखेंगे। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी अगर बोलेगा ना, वो वाला चीज ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे HRA निकालने में, क्लियर है? जो भी डियरनेस अलाउंसेस रहेगा वो पूरा 12 महीना का एज पर द क्वेश्चन वो पूरा लेंगे हम लोग। तो डियरनेस अलाउंसेस कितना है? 3,000 पर मंथ। तो 12 महीना का 36,000 आ चुका। चलो 36,000 लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? सर HRA लिखेंगे ना। HRA के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें फुल्ली एग्जम्पशन नहीं है, पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है। क्या मिलता है इसमें? HRA में पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है। तो HRA टैक्सेबल कितना होगा? 45,600। हम लोग लिख देंगे 45,600। और कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? और कुछ तो दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? ग्रॉस सैलरी। क्या निकलेगा हम लोग का? ग्रॉस कितना निकला? ग्रॉस सैलरी ऐड करो सबको, 3,81,600। अब ये ग्रॉस सैलरी आया। याद करो बाबू, इसमें हम लोग का 3 तरह का डिडक्शन देते हैं। पहला क्या देते हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a), ग्रॉस सैलरी और 50,000 रुपया विच एवर इज लोअर। उसके बाद देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। सर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। पहला बात तो ना ही यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला है, ठीक है ना, एम्प्लॉय कहाँ काम कर रहा, और एंटरटेनमेंट तो अलाउंसेस है ही नहीं है। जब होगा तब वो बात करेंगे हम लोग। उसके बाद है हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स। क्वेश्चन में प्रोफेशनल टैक्स भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ एक डिडक्शन माइनस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1)(a। क्या है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी ये ए है। बी में लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट, अच्छा मैक्सिमम लिमिट कितना है? 50,000 है। ग्रॉस सैलरी कितना है? 3,81,600। दोनों में से लोअर कौन है? सी में लिखेंगे लोअर ऑफ अबव। लोअर ऑफ अबव, तो बाबू लिख दिए लोअर ऑफ अबव।
तो बाहर कितना अमाउंट जाएगा हम लोग का 50,000, ठीक है। तो 50,000 माइनस कर देंगे, आंसर कितना आएगा 3,31,600। इसको बोला जाएगा IFS। क्या बोला जाएगा? अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा ग्रॉस सैलरी निकालो तो आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा ग्रॉस सैलरी निकालो तो यहीं तक छोड़ देगा। देखो ये हम तुमको कंप्लीट सम्स करके दिखाएं, ये वर्किंग करके दिखाएं और ये वर्किंग का कैसे हम लोग सैलरी करेंगे वो। लेकिन आपको इतना छोटा सम्स नहीं देगा, 3 लाइन का सम्स नहीं देगा 15 नंबर में। तो हम तो तुमको समझा रहे हैं ना, एक एक एडजस्टमेंट आपको समझा रहे हैं। डू यू थिंक कि 15 नंबर में आपको एक एडजस्टमेंट देगा? वो तो काफी लंबा सम्स रहेगा। तो सारा एक सम्स एक साथ कैसे पढ़ाए आपको? तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप समझ पाओगे। एक बार बड़ा सम्स करवाएंगे, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम रहेगा तो नहीं कर पाओगे। देखो एक एडजस्टमेंट इतना टाइम लगा, अब 15 नंबर में तो बड़ा सम्स रहेगा, सारा प्रोविजन याद रखना होगा। पहला सम्स में किसी को डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चन नंबर खुद से 2 से करो, ठीक है। जल्दी से करना क्वेश्चन नंबर 2 1 हो जाने के बाद। अच्छा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर लिए, एग्जाम्पल नंबर 1, अब हम 2 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए तो हम कुछ फिगर मिटा देंगे फिर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक सैलरी बोला 12,500 बिहार में है, ठीक है ना। बिहार वर्ड अभी हम ऐड किए हैं तो आप लोग देख लेना, ठीक है। डियरनेस अलाउंसेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, ठीक है, और 20% ऑफ विच फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। देखो यहाँ डीए में एक एडजस्टमेंट बोला है, हम क्या बोले 100% डीए यहाँ लेंगे और जब कंप्यूटेशन करेंगे चारे का वहां से फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे, सॉरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ डीए लेंगे। कमीशन ये फिक्स है या वेरिएबल है? ये फिक्स है। फिक्स कमीशन एचआरए में नहीं आता, सिर्फ सैलरी में आता, ठीक है। टर्न, अच्छा यहाँ सर दोनों तरह का कमीशन दिया है तो दोनों कमीशन तो यहाँ लेंगे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है। हम क्या कर रहे हैं ना, हटा देते हैं। देखो कुछ स्पेस चाहिए ना हमको। तो सबसे पहले बताओ बाबू, एचआरए कितना मिल रहा है? 2,000 पर मंथ। साल का कितना हो चुका है? 24,000, ठीक है। ये थोड़ा स्पेस मिल चुका हमको, ठीक है। अब चलो सम्स करते हैं। चलो बोलो, यहां से ध्यान दो। एचआरए 2,000 रुपया महीना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2,000 इंटू 24,000 आया, ठीक है। अब ये 24,000 जो आया, यहाँ भी कोई डेट नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे पूरा साल भर का है। 50% ऑफ सैलरी होगा या 40% ऑफ सैलरी होगा? सर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, केएमडीसी नहीं है, ये बिहार है, ठीक है ना। तो 40% ऑफ सैलरी होगा। ये 50 को हटा के हम कितना लिख देते हैं 40%। अब 40% ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है? देखो सैलरी एमओ इज फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए में 3 चीज आता है, बेसिक आता है, डीए आता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और कमीशन फिक्स वाला नहीं लेंगे, वेरिएबल लेंगे। जो बोला अभी लिख देते हैं। बेसिक सैलरी कितना महीना आएगा बोलो, कितना है वहां पे? 12,500 रुपया महीना। 12,500 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। डीए क्या लेंगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे। डीए क्या लेंगे? सर आप ऊपर में तो फॉर्मिंग पार्ट नहीं लिए थे, ऊपर में कुछ बोला ही नहीं था क्वेश्चन में। ऊपर में तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था। जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे तो पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है, तो उसको वही अमाउंट, यही अमाउंट दोनों जगह लेंगे। ऊपर में भी सेम लिए थे, यहाँ पे भी सेम लिए थे, लेकिन यहाँ पे तो आपको डिफरेंशिएट करके बता दिया गया है ना। तो जितना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है वो एचआरए में लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? डियरनेस अलाउंसेस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना है? 1,50,000। 1,50,000 का 10% निकालिएगा 15,000 आएगा। लेकिन सर हम मंथली बेसिस में निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 12,500 का 10% 1250 आएगा। अब उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी सेम अमाउंट आ जाएगा। तो आप दोनों तरफ से निकाल सकते हो, समझे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना है हम लोग का? पहले लिखेंगे 10% ऑफ बेसिक है। डीए कितना? 1,50,000। इसका कितना परसेंट निकालेंगे? 10% निकालेंगे। 1,50,000 का 10। अब फॉर्मिंग कितना है? कितना है बाबू? 20% है। कितना परसेंट है? तो अब इंटू 20% निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो तो? 3,000 आएगा। समझे कैसे आया 3,000? क्लियर है? बोलो 3,000 आया? समझ में आया कैसे आया 3,000? और क्या लेते हैं एचआरए में? और क्या लेते हैं? कमीशन। अच्छा अभी हम लोग का 2 तरह का कमीशन दिया हुआ है। कौन सा कमीशन लेंगे? 10% लेंगे, फिक्स कमीशन। अच्छा टर्नओवर का मतलब सेल होता है। सेल कितना है हम लोग का? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000। लिख देंगे कमीशन। कितना लिखेंगे? 5 लाख का 10% कितना आया?
50,000। बाबू 50,000 ऐड कर लो, कितना आएगा? 2,00,000। 2,03,000। अब ये 2,03,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 40 या 50%? बाबू 40% निकालेंगे। जल्दी से बताइए 40% कितना आया? 2,03,000 का कितना परसेंट? 40% कितना आया? 8,100। अच्छा ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना है? 1,200 रुपया महीना। तो 1,200 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 14,400। कितना आएगा? 14,400 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी है 203,000, इसका 10% निकालिए 203,000। तो 203,000। बाबू नीचे वाला अमाउंट तो ज्यादा है, हम लोग माइनस कैसे करेंगे? तो बाहर नील चला जाएगा, याद है? तो ये बाहर कितना चला जाएगा? नील। अब तुमको कंफ्यूजन होगा, तीनों में से छोटा कौन सा अमाउंट है? 0 है। तीनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है? 0 है। तो 0 ही बाहर चला जाएगा। बाहर अब ये टैक्सेबल कितना आएगा? 24,000। इसको बोला जाएगा टैक्सेबल। टैक्सेबल ये वर्किंग हुआ। अभी हम लोग अपना क्या करेंगे बाबू? हम लोग क्या करेंगे? सम्स करेंगे। सम्स में ध्यान दो। सम्स में कैसे करेंगे? सम्स हम लोग का बेसिक सैलरी कितना है? सर बेसिक सैलरी आपका है 12,500 इंटू 12। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 1,50,000 लिखेंगे। लिख दे 1,50,000। किसी को प्रॉब्लम है लिखने में? सर प्रॉब्लम क्या होगा? लिख दीजिए 1,50,000। बाबू डीए कितना लेंगे? यहाँ पे डीए कितना लेंगे? डीए आफरीन 3 लेंगे, 13 लेंगे, 30 लेंगे? हैं? बोले डीए कहाँ है? हर वीडियो में बोले डीए में फिक्स होता है। तुम लग रहा टैक्स पढ़ के कुछ मुंद्रा को हटा दोगी। कितना लेंगे बोलो? 15,000। ध्यान दो ना, क्लास में हम क्या बोले? मिस नसीम सॉरी हो, बोलो कितना लेंगे? 15,000। रीजन? हाँ, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अब बोलोगे सर फॉर्मिंग पार्ट है। अरे फॉर्मिंग है, ये कहाँ चेक करेंगे? HRA में। यहां तो पूरा लेंगे। बोलो हम क्या बोला उमर? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी नहीं लेंगे, पूरा लेंगे। सर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी चेक करेंगे HRA निकालने में। यहां बोला फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, हम लोग इसको चेक करेंगे HRA में। जितना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी होगा उतना कंसीडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। जब सैलरी कंप्यूट करेंगे तो जितना भी HRA जितना भी DA दिया हुआ वो पूरा ले लेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुमको समझ में आया बाबू? पूरा ले लेंगे। तो कितना लेंगे? 15,000 ले लेंगे। कैसे लेंगे सर? 1,50,000 आ रहा है ना सैलरी, बोलो ना। इसका 10% कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। और क्या है? बेसिक है, HRA है। HRA कितना निकाले हम लोग? 24,000। 24,000 लिख दिए। और दो चीजें हम लोग का कमीशन है ना। तो कमीशन दो तरह का कमीशन है। अच्छा कमीशन 50,000 हम ऐड करके लिख दे रहे। 50,000 है और दूसरा कमीशन कितना है? 12,000 है। कितना है? तो दोनों को ऐड करके कितना लिख दे रहे? 62 लिख दे। ऐड करो बाबू, सबको ऐड करो। 251,000 माइनस करिए 50,000 से। 2,01,000। देखो आप बोलोगे सर आप कमीशन ऊपर तो नहीं लिए। HRA में कौन सा कमीशन आता है? HRA में कौन सा कमीशन आता है? वेरिएबल। लेकिन सैलरी में सब कुछ आएगा। सैलरी में सब कुछ आएगा। देखो यहाँ पे कमीशन कितना था? यहाँ कमीशन कितना था बोलो? 50,000 तो लिए, लेकिन यहाँ कमीशन है 10,000, 1,000 रुपया महीना। तो साल में कितना महीना होता? 12। 1,012। 1,000 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12,000। 50,000 बाहर कितना जाएगा? 62। सर आप एक चीज को डबल लिख भी सकते हैं ना बाबू। डबल क्यों लिखेंगे?
कमीशन है ना, हम लोग बेस्ट होगा जोड़ के लिख देंगे। तो बाबू ये सम्स कर दिए, और यहाँ पे अगेन ग्रॉस सैलरी तो बड़ा है ना, अब मैक्सिमम लिमिट छोटा है, हम लोग को कंपेयर करेंगे। हमेशा हर सवाल में सर 50,000 बाहर जाएगा, नहीं बाबू, कंपेयर करना होगा। ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट जो दोनों में से छोटा होगा उसी को बाहर करेंगे। यहाँ तक मेरा बात समझ में आया? अगर आया तो लिखो, नहीं आया तो पूछो। अच्छा, एग्जाम्पल 2 तो हम लोग कर लिए, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल 3 पे फोकस डालते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। अच्छा, एग्जाम्पल 3 यहाँ है, ऐड किए बाबू दुर्गापुर। ऑनलाइन में जो देख रहे हो देख लेना, दुर्गापुर है। बेसिक सैलरी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है, इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ क्या हुआ हम लोग का? इंक्रीमेंट हुआ है। तो हम लोग इसको एक बार सम्स को पहले हम एचआरए निकाल लेते हैं, ठीक है। ध्यान दो बाबू, एक अच्छा सम्स बना है, बहुत अच्छा सम्स है। चलो, हम लोग का प्रीवियस ईयर स्टार्ट कब से होता है बाबू? बोलिएगा। अप्रैल से। किसी का डाउट है? नहीं है तो बोलो ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है। हाँ सर, अप्रैल से स्टार्ट होता है। यहां से यहां तक कितना महीना हो रहा है? 12 महीना हो रहा, ठीक है। बंदा का सैलरी कहाँ से है? 18,000 रुपया पर मंथ है दुर्गापुर में। डीए दिया हुआ है 2500 रुपया पर मंथ। सैलरी इंक्रीमेंट हुआ 1 सितंबर में, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे उसका इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। हर महीना में कितना बढ़ चुका है? 2,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। उसको एचआरए कब से मिला है बाबू? 1 अगस्त से उसको ही स्टार्टेड रिसीविंग एचआरए, मतलब उससे पहले एचआरए नहीं मिलता था। इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसका मतलब अगस्त, कौन सा महीना पहले आता है, अगस्त या सितंबर? अगस्त। यहां से उसको एचआरए मिलना स्टार्ट हुआ। बात समझ पाए? यहां से उसको क्या मिलना? एचआरए मिलना स्टार्ट हुआ। तो एचआरए उसको यहां से मिला, इसका मतलब कहां से कहां तक मिला? कितना महीना एचआरए मिला? एचआरए कब मिला? अगस्त है ना। अब अगस्त से मार्च जाओ ना, ये अगस्त है, ये अगस्त से मार्च कितना हुआ? अगस्त 1 तारीख बोला है तो अगस्त पूरा लेंगे। अगस्त 1 तारीख बोला है ना, कहां बोला है सर? यहां पे देखो 1 अगस्त बोला है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां कितना हुआ? 5 महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, वहां कितना हुआ? तो मतलब अगस्त से लेके मार्च तक हम लोग 8 महीना बोलेंगे। अब उसको, अच्छा अगर यहाँ कुछ बोला ही नहीं है, पेरेंट्स के साथ रह रहा, उसको एचआरए मिलना कब से स्टार्ट हुआ? अगस्त से। तो हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे कब से करेंगे? अगस्त से करेंगे। लेकिन यहाँ पे सैलरी में पूरा, अरे वो काम करता था बिजनेस कंपनी में, लेकिन उसको एचआरए कब से मिलना स्टार्ट हुआ? तो अब यहाँ पे हम लोग को देखो एचआरए थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना अगर इस तरीके से करेंगे। अच्छा, तो अब हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा एचआरए कितना मिला। एचआरए में कितना मिला? एचआरए कितना मिल रहा है वहां पे देखो, 3,200 पर मंथ। 3,200 पर मंथ इंटू कितना करेंगे? अब इंटू कितना करेंगे? 8 मंथ करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 25,600। अच्छा, वो लिख लीजिएगा ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013 एंड रूल्स 2 है। लिख पाएंगे हम लोग? बोलो बाबू, हम क्या बोले अभी? ठीक है, कोई बात नहीं। इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1013 रूल्स 2 है। चलो, एचआरए फिर कितना लिखेंगे? 25,600। बी में कितना लिखेंगे? ये नासिर भाई बताएंगे, बताइए, घबराना नहीं है आपको। ये 50% ऑफ सैलरी होगा या 40%? 40%। क्योंकि सर ये तो दुर्गापुर है, केएमडीसी रहता तो 50% ऑफ सैलरी होता। और एमओएस, मीनिंग ऑफ सैलरी, किरण बताएगी, बोलो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए क्या होता? 1, 2, वेरी गुड, कमीशन, वेरिएबल कमीशन। और डीए में कौन सा वाला लेंगे? फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, अज्यूम कर लेंगे पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। चलो, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। और उसके बाद लिखेंगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी।
ध्यान दो बाबू, सम्स अच्छा सम्स बना है। सबसे पहले हम लोग को ना क्या निकालने लेना होगा, MOS मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA, अंडरलाइन कर दिए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी लिखेंगे। तो हमको बताओ बेसिक सैलरी यहाँ पे कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, अमाउंट बताओ। 2,16,000 निकलेगा, 8 मंथ्स का ही निकलेगा ना। यहाँ पे मसला है, सैलरी मेरा 1 महीना सैलरी पुराना वाला लेंगे, बाकी वाला सैलरी नया वाला लेंगे। हम लोग को HRA कितना महीना का है, 8 महीना का है। तो इसी 8 महीना का देखेंगे। तुमको देखो बाबू, बात समझने का कोशिश कर रहा हूँ। बंदा को यहाँ पे SSC को, मतलब मिस्टर एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, उसको HRA मिला 1 अगस्त से। तो देखेंगे 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक उस दरमियान उसका सैलरी कितना बन रहा। मेरा बात समझ पा रहे हो। सैलरी कभी अब अप्रैल का नहीं लोगे, मान लो घट गया सैलरी, 99% में घटता नहीं है, बढ़ता है। बात समझ पा रहे हो ना। मान लो कंपनी का कॉस्ट कटिंग चल रहा है, एम्प्लॉय को हटा रहा है, कट के सैलरी मिल रहा है, 99.9999% में सैलरी बढ़ता है, कभी भी घटता नहीं है। बात समझ में आया। तो मान लीजिए हम लोग को HRA मिला 1 अगस्त से लेके मार्च तक। तो 1 अगस्त से मार्च तक देखेंगे इस दरमियान, इस पर्टिकुलर पीरियड में कितना बंदा का सैलरी बनता है। आप लोग अप्रैल का सैलरी मत देखना, आप लोग कब का देखना सैलरी, बोलो सैलरी कब का देखेंगे, 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक देखेंगे। 1 अगस्त से लेके 31 मार्च तक देखेंगे, क्लियर है। तो 1 अगस्त में सैलरी कितना था, 1 अगस्त में कितना सैलरी था सर, 1 अगस्त में तो उसका 18,000 था। 18,000 इंटू 1 प्लस, अब सैलरी कितना हो चुका, 20,000 इंटू 7। ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रॉब्लम यही होता है। हम लोग सैलरी 8 महीना का 8,000 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमको देखना होगा उसको HRA कब मिला, अगस्त टू मार्च मिला। हमको क्या देखना होगा, अगस्त टू, अब अगस्त टू मार्च उसका सैलरी बनता कितना है। यहाँ इंक्रीमेंट कब हुआ, इंक्रीमेंट हुआ 1 सितंबर में। HRA कब से मिलने लगा, तो जब HRA मिलने लगा तो वो जो सैलरी मिला होगा पुराना वाला सैलरी रहा होगा, क्योंकि उस HRA के 1 महीने के बाद ना बंदा का इंक्रीमेंट हुआ। तो हम लोग ऐसे विभाजन कर लेंगे, बांट लेंगे। समझ पाए कैसे बांटेंगे, क्लियर है। ध्यान देना, जिस पीरियड में उसको HRA मिला उसी पीरियड में देखेंगे उसका सैलरी कितना बनता है, दोनों बराबर होना चाहिए, क्लियर है। समझ में आया यहां तक। चलो मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आएगा, 20,000 होगा ना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ जाना। पहले कितना मिलता था सैलरी, 18,000 रुपया, अब बढ़ के कितना मिलेगा, 2,000 रुपया। एकदम प्रैक्टिकली बात करो, हमको कोई कंपनी में 18,000 रुपया महीना मिल रहा और हमको बोलेगा आपको मिस्टर इमरान खान आपको हम देंगे 2,000 रुपया। हम बोला अपना 2,000 अपने पास रखिए, हम दूसरा जगह चले जाएंगे काम करने। इतना बड़ा मेरा घर संसार है, मेरा 2,000 में खर्चा कैसे चलेगा। थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि मेरा इंक्रीमेंट हुआ 2,000 रुपया महीना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ना। पहले कितना मिलता था हमको, अब कितना मिल रहा, तो अब मेरा सैलरी कितना हुआ, 20,000 रुपया। अब मेरा सैलरी कितना हुआ, ये 20,000 कितना महीना होगा, 7 मंथ होगा। समझ पाए यहां तक, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, कितना है 1 लाख, चलो 1,58,000। मजा आया करके। इसके बाद ऐड करेंगे डीए कहीं हो, डीए हो 2,500। मेरा सवाल है आफरीन से, यहाँ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी कितना लेंगे, 10% या 20%, कोई नहीं बोलेगा 25%। क्या अज्यूम करें, वेरी गुड सर, यहाँ पे तो परसेंटेज दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे जितना डीए है ना पूरा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। समझ में आया। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 8, गलती नहीं करना है, 8। अब परसेंटेज में होता ना तो इस परसेंटेज के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि डीए नहीं बढ़ा है वहां पे, क्लियर है। तो 2500 इंटू 8 कितना आएगा, 20,000। ऐड कर दो 178, 1,78,000। अब इसका 40% निकाल लीजिए, 1,78,000 कितना आया,
71,200। अब 40% की जगह में क्या लिखेंगे? 71,000 रेंट पेड कितना किया है? 2500 इंटू 12 या 6? 8 होगा ना, 6 क्यों होगा? 8 होगा, ठीक है। कितना होगा? 2500 इंटू कितना आएगा? 29,000। 10% ऑफ सैलरी कितना है? 20 आ रहा है, 20 लिख देते हैं, जो आएगा वही लिखेंगे। 10% ऑफ सैलरी कितना है? कितना आ रहा है? 17,000। अरे ये तो छोटा वाला माइनस नहीं होगा ना, बड़ा है। नहीं, आप लोग एक्सप्रेशन देख रहे हैं, माइनस तो होगा, माइनस होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। कितना माइनस हो गया? बाहर जाएगा 2200। अब बोलो सबसे छोटो के 2200 माइनस कर दो, कितना आएगा? 23,000। जल्दी से सैलरी निकाल के दिखाइएगा, निकालिए। ये तो HRA निकाले। अच्छा, हम ना कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसका सैलरी निकाल देते हैं। बात समझने का कोशिश करो। HRA मिलना बंदा को 1 अगस्त से, इसका मतलब वो नहीं है वो ज्वाइनिंग किया 1 से, यहाँ ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो हम लोग सैलरी 12 ही महीने का निकालेंगे। तो सबसे पहले बताइए बेसिक सैलरी कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। बेसिक सैलरी कितना होगा बताओ? 18,000 रुपया। 18,000 रुपया कितने महीने तक होगा? 5 महीने। तो अगस्त से हुआ ना, तो अप्रैल में वही मिला होगा। अप्रैल, मई, जून, ध्यान दो बाबू, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त से तो मिलना स्टार्ट हुआ ना। अच्छा, सितंबर से बढ़ा, तो इसका मतलब 5 महीना हुआ। तो 18,000 इंटू 5 प्लस 20,000 इंटू 7 कितना आएगा? 2,30,000। ऐड करेंगे डीए बताइए कितना है बाबू? सर डीए होगा 2500 इंटू 12, कितना आया? HRA है कितना आया? HRA 23,000। ऐड करो, इसको बोला जाएगा ग्रॉस सैलरी। 2,83,000 माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16(1) 50,000 रुपया, कितना आ जाएगा? 2 लाख। कितना आएगा? 2,33,000। वी हैव कंप्लीटेड HRA। अभी हम लोग एक नया हेडिंग डालेंगे, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। लिखिए, ये करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। HRA हम लोग कर लिए हैं बाबू, ठीक है ना। अभी हम लोग नया पढ़ने वाले हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, यहाँ तक लिखिए। अच्छा, हम लोग बात करेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का। किसका बात करेंगे बाबू? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट का मतलब क्या होता है? मौज मस्ती, हंसी मजाक, समझ में? ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक कंपनी में एक इंसान को सिर्फ काम करवाएंगे ना, तो उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, उसका माइंड फ्रेश करवाएंगे, बोलेंगे लो मूवी का टिकट, चले जाओ फैमिली के साथ देख के आओ, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हुआ। ज़रूरी नहीं है मतलब सिर्फ मूवी देखना ही एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट का मतलब होता है कोई गेमिंग में पार्टिसिपेट किए, आपको कोई कूपन दिए, आप उसको रिडीम किए, आप उसको खाना पीना मिला। इंसान को यही सब चीज़ तो चाहिए। अगर ये सब चीज़ मिलता रहेगा तो दिल लगता रहेगा। अरे वर्कर भी तो हम लोग का तरह भी तो इंसान होता है ना। तो अगर उसको सिर्फ काम और काम करवाएंगे ना, तो काम मोनोटोनस हो जाएगा। एक चीज़ करते 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 इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कंपनी सोचता है ना कि उसका थोड़ा माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम लोग देंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम लोग का 2 तरह का
वर्कर होता है, एक गवर्नमेंट होता है, एक नॉन गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एग्जेम्पशन उसी के लिए मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंसेज में रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर आपका प्राइवेट एम्प्लॉय है तो सिर्फ एक जगह लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे, नीचे डिडक्शन में नहीं आएगा। याद करो, ग्रॉस सैलरी के बाद आपको 3 तरह का डिडक्शन माइनस करने सिखाए हैं अंडर सेक्शन 16(1)(a) जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, फिर 2 है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, 3 है प्रोफेशनल टैक्स है। जो 2 हम लोग माइनस करेंगे वो किस केस में करेंगे, अगर एम्प्लॉय कौन सा एम्प्लॉय हुआ, नोटिफाइड गवर्नमेंट ना, चाहे वो स्टेट का एम्प्लॉय हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो, तभी हम लोग को लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। याद करो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का क्या रूल्स लिखाए थे सर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 5,000 रुपया पूरा साल का, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तीनों में से जो छोटा होगा उसी को हम लोग माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस रहेगा तो आप एक जगह लिखोगे, 2 जगह लिखोगे। बोलोगे सर हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस देख के खुश नहीं हो जाएंगे, एक जगह लिखना है या 2 जगह लिखना है, ये बात डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर। एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय है या नॉन सरकारी एम्प्लॉय है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हम लोग अगर ये प्राइवेट है, अगर ये गवर्नमेंट है, तो प्राइवेट होगा तो ओनली क्या होगा, अलाउंसेस में आएगा, डिडक्शन में नहीं आएगा। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो ये 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, ये अलाउंसेस में ऐड होगा, बोलो अलाउंसेस में क्या होगा, ऐड होगा, और इसका डिडक्शन भी मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, इसका डिडक्शन मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अंडर सेक्शन 16(2). याद आ रहा, अंडर सेक्शन 16(2). क्लियर है, अंडर सेक्शन 16(2). अच्छा एक एग्जांपल इसके ऊपर कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बोले, ठीक है। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ₹3,000 रुपया पर एनम। बोलिए, आपको निकालना होगा इन केस ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। चलिए बाबू हम लोग निकालते हैं। उसके बाद आपको और भी क्या दिया हुआ है, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, ठीक है, 10,000 रुपया महीना पर मंथ। चलो क्वेश्चन इतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, चलिए हम लोग सैलरी बनाते हैं। सबसे पहले क्या होगा सैलरी में, बोलो बेसिक सैलरी। सबसे पहले क्या होगा, बेसिक सैलरी। कितना बेसिक सैलरी सर, बेसिक सैलरी आपका है 10,000 रुपया महीना, तो साल का कितना हो जाएगा, साल का कितना हो जाएगा, 1,20,000। अब ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, हम क्या बोला, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए ओनली अलाउंसेस होता है, ओनली अलाउंसेस, ये डिडक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो अलाउंसेस में क्या लिखेंगे हम लोग, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। कितना लिखेंगे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 3,000 रुपया, ये पर एनम है बाबू, ठीक है, PA पर एनम है, 3,000 रुपया पर एनम है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 3,000 रुपया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,23,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। क्या बोलेंगे, ग्रॉस सैलरी। अब माइनस क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 16, बोलो ना, 2, अंडर सेक्शन 16(1)(a). 1A क्या होता है, ग्रॉस सैलरी और 50,000 रुपया विच एवर इज लोअर। तो अब बताओ ग्रॉस सैलरी हम लोग का कितना है, 1,23,000। अब 50,000 दोनों में से छोटा कौन सा है, तो 50,000 रुपया होगा। अब बोलो 16(2) माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, बोलो ना, क्यों नहीं माइनस करेंगे, प्राइवेट है या नील हो जाएगा, ठीक है। हम लिखना ही नहीं है, हम बोले नील क्यों लिखेंगे, लिखना ही नहीं, हम ऐसे आपको समझा रहे हैं, नहीं लिखना होगा क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय सिर्फ एक जगह जाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 2 जगह जाता। अब माइनस कर दो, 1,23,000 से 50,000 माइनस कर दो, IFS आ जाएगा तुम्हारा। IFS कितना आएगा, 70।
अच्छा, हम सेम चीज करेंगे अगर ये कौन सा एम्प्लॉय होगा बोलो तो? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो एक जगह आएगा या दो जगह आएगा? जोर से, एक जगह या दो जगह? दो जगह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हम लोग यहां पे कर देते हैं। ये इन केस ऑफ क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सर आप बताएं ये डिडक्शन में भी जाएगा और कहां जाएगा आपका? चलो बेसिक सैलरी कितना आएगा इसका? बेसिक सैलरी कितना आएगा? बेसिक सैलरी कितना आएगा? 10,000 इंटू 12, 1,20,000। लिख दे 1,20,000, बोलो ना। अच्छा, कोई और अलाउंसेस है? सर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये लिख दे शॉर्ट में। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है? 3,000। 3,000 लिख दिए। जीएस कितना आया? जीएस का मतलब? जीएस का मतलब? नसीम, जीएस का मतलब? ठीक है, चेक कर रहे हैं। माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 16(1)(a). 16(1)(a) कौन सा डिडक्शन होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ग्रॉस सैलरी और मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपया, विच एवर इज लोअर। दोनों में से छोटा कौन है? ये कौन बताएगा? किरण बताएगी। बोलो किरण, बाहर अमाउंट कौन सा जाएगा? 50,000। रीजन क्योंकि ग्रॉस सैलरी तो 1,30,000 है। 1,30,000 ज्यादा अमाउंट है। अगर 40,000 इत्तेफाक से मेरा ग्रॉस सैलरी होता तो 40,000 चला जाता। क्लियर है? अब हम लोग, आफरीन बोलेगी 16(2) में नील कर देंगे। ना 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 ना, नील होवे ना। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। क्या लिखेंगे? सबसे छोटा लिखेंगे अंडर सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। यहां वर्किंग कर लेंगे। क्या करेंगे? वर्किंग किसका करेंगे? 16(2) का। लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखेंगे? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। पहला क्या पढ़े थे? ईए। ईए का मतलब क्या होता है? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कितना है? 3,000 रुपया। ठीक है, पूरा साल का है, पर एनम है। बी में क्या लिखेंगे? 5,000 रुपया पूरा साल का। और सी में क्या लिखेंगे? 20% ऑफ सैलरी। 1,20,000 है, उसका 20% निकालो, कितना आया? 24,000। तुम लोग डिसाइड करो तीनों में से छोटा कौन सा है? तीनों में से छोटा कौन सा है? 3,000 है, तो 3,000 रुपया यहां पे लिख देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे अंडर 16, अंडर सेक्शन 16 3 है। 3 तो प्रोफेशनल टैक्स होता है क्वेश्चन में? नहीं होगा, नहीं लिखेंगे। माइनस करो, कितना आ रहा है? 70,000। 70,000 को क्या बोला जाएगा? IFS। यहां तक उतारो बाबू, आगे चलते हम लोग कैटहुड पढ़ेंगे नेक्स्ट। अच्छा, हम लोग का एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अलाउंसेस हम लोग मूव हो रहे हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। हेडिंग डालिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। देखिए बाबू, ये एम्प्लॉयर है। ये कौन है? एम्प्लॉयर है। ठीक है, और ये कौन है? एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई कहाँ काम करता है? एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है। डायग्राम में नहीं जाना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्या कौन है? ये कौन है? एम्प्लॉय कहाँ काम करता है? एम्प्लॉयर। क्या ये क्या देता है? सर्विस देता है, सर्विस रेंडर करता है। बदले में ये क्या देता है? क्या देता है उसको? उसको कंपनसेट करता है, सैलरी को कंपनसेट करता है बाय द वे ऑफ सैलरी, बाय द वे ऑफ अलाउंसेस, बाय द वे ऑफ परक्यूजिट। समझ में आया? ये बंदा इसको क्या देगा? सैलरी देगा, सैलरी देगा। यहां तक क्लियर हुआ? यही तक तो पढ़ ले सैलरी। अब ये सरकार बोलेगा तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना। इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलेगा? तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना, हमको तुम क्या दे दो? टैक्स दे दो। इसीलिए तो हम निकाल रहे हैं। क्लियर है? हम लोग, इस बंदे के पास ज्यादा पैसा आएगा, इसको ज्यादा पैसा देना, टैक्स देना होगा।
क्लियर है? अभी हम आपको लिमिट पढ़ाएंगे कि कितना अमाउंट से एक्सीड होगा तो इसको टैक्स देना होगा। हम लोग टोटल इनकम में आएंगे तब पढ़ाएंगे। बाबू थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ये काम कर रहा है, मालूम है, मतलब ना एक दिन भी एब्सेंट नहीं करता, काम करता, बहुत सीरियस बंदा है, इसका मतलब इस सिंगल होगा या मैरिड होगा? मैरिड होगा। बहुत प्रेशर होगा भाई, अगर काम नहीं करेगा। भाई हम अकेला है, हम कहीं भी खा लिया पी लिया कहीं भी रह लिया, लेकिन जब मेरे ऊपर बाबू ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो हमको क्या करना होगा? कहीं काम करना होगा ना भाई। हम अकेले रहेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमको किसी को खिलाना है। बात समझ पा रहे हो? हम काम काज नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, फिर बहुत मसला होगा। तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं किसी से कनेक्टेड होता है ताकि हम कुछ काम करके कुछ हो। तो ये काम करता होगा, मैरिड होगा, इसका बच्चा भी होगा 110%, ठीक है ना? अब ये बच्चा होगा तो आज का दौर में बच्चा स्कूल भी जाता होगा। सर पढ़ता है नहीं जाता है, हम लोग बात ही नहीं करें पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, स्कूल तो जाता होगा जितना भी बच्चा होगा। तो सरकार बोलता है अगर आपका 2 बच्चा होगा, एम्प्लॉय आपका अगर 2 बच्चा होगा तो हम आपके बच्चे पे स्कूल के फीस में ना छूट दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। ये तो बहुत अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा बात है कि नहीं है? आज हर एक इंसान चाहता है ना अपना मेरा बच्चा जो भी हो कि उस तालीम हासिल करे, एडुकेशन को गेन करे, ठीक है ना, हर फील्ड में आगे बढ़े। तो सरकार ने रूल्स निकाला है, सिर्फ 2 ही बच्चे पे हम क्या देंगे? आपको छूट देंगे, डिडक्शन देंगे। इन केस अगर आपके पास 2 बच्चे से ज़्यादा है तो वो आपका मसला है। हम आपको कितना देंगे भाई? 2 बच्चे पे डिडक्शन देंगे। कितना पे देंगे? 2 बच्चे पे देंगे। अगर इसका 2 ही बच्चा हो सकता है, इसका जितना भी बच्चा हो सकता है, मान लो इसका 2, एग्जाम्पल के तौर से 3 बच्चा है, डायग्राम ऐसे समझा रहे हैं। तो 3 बच्चा है तो क्या करता होगा सारा दिन? सर भाई बहन लड़ाई करता होगा। स्कूल से आने के बाद ना स्कूल तो जाता होगा ना, स्कूल जाता होगा। तो सरकार बोला है ना हम 2 बच्चे पे क्या देंगे? चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस देंगे। रूल्स क्या है? मैक्सिमम लिमिट आपको 100 रुपया मिलेगा। 100 रुपया सर टिफिन का पैसा नहीं होता है। ये 1961 में रूल्स बना था ना, तब 100 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो इसको अमेंडमेंट किया ही नहीं गया, मतलब इसमें चेंजेस नहीं लाया गया। तो आज स्कूल का कोई भी फीस 3000, 4000, 5000 से कम होता नहीं है अच्छा स्कूल का। तो इसमें डिडक्शन कितना मिलेगा? स्कूल का फीस में 100 रुपया महीना। मैक्सिमम कितना बच्चा पे मिलेगा? 2 बच्चा पे मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मेरा 2 बच्चा है और हम 2600 रुपये स्कूल का फीस देते हैं, तो सरकार बोलेगा तुम देखो 2600 रुपया तुमको अलाउंसेस मिलता है, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, तो हम मानेंगे आपको 2500 रुपया, मतलब 100 रुपया माइनस कर देंगे, उसका कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे? चिल्ड्रन, लिखेंगे मेरे साथ, चिल्ड्रन एडुकेशन, टाइम कितना हो रहा है बाबू? तो ठीक है, ये लास्ट है हम लोग का। चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस, ठीक है ना, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस। ये पहला पॉइंट लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट रुपीज, मैक्सिमम लिमिट कितना? ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, याद रखना, पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है ना। अब मसला है बच्चा आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, बोलेगा बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चा पढ़े या ना पढ़े, बच्चा है, छोटा बच्चा है, अरे बच्चा 3-4 साल का होगा तब तो स्कूल जाएगा, मिनिमम 2.5-3 साल का, एकदम छोटा बच्चा है या बच्चा नहीं भी पढ़ रहा तब भी आपको मिलेगा डिडक्शन। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल कैसे करते हैं? चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस CEA कितना मिला है? ₹300 रुपया पर मंथ, ठीक है ना, पर मंथ मिल रहा है। SEC का कितना चिल्ड्रन है? 3 चिल्ड्रन है। देखो बाबू
कितना बच्चा आपको मिलेगा? आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस अपने एम्प्लॉयर से कितना मिल रहा है? 300 रुपया महीना। एसईसी का कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए बाबू, लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस कितना मिला यहाँ पे, कितना मिला? 300 रुपया पर मंथ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पर मंथ, तो इंटू 12 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो, 300 इंटू 12 इंटू 3, 10,800। लिखेंगे लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्टेड या एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 100 रुपया इंटू 2 इंटू 12, 100 इंटू 2 इंटू 12, 2 ही बच्चे पे मिलेगा फिक्स। कितना मिलेगा? 2400 मिलेगा। कितना मिलेगा? ये अमाउंट को इससे माइनस कर दीजिए, कितना है? कितना आएगा? 8,400। 8,000। अब तुमको जानने वाला बात ये है, ऑफ मतलब ईच बोलेगा या फॉर बोलेगा? फॉर का मतलब सभी बच्चों के लिए, ईच मतलब हर एक बच्चे के लिए। एग्जाम में आपको 2 तरह का सवाल देगा, या ऑफ बोलेगा या ईच बोलेगा, ठीक है ना। अभी हम तुमको बोल दिए ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ₹500 फॉर 3 चिल्ड्रन। अब इसको निकाल के दिखाओ कितना आएगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 था या 2 था? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सीई है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 फॉर 3 चिल्ड्रन। हाँ, ये ब्रैकेट में पर मंथ है। देखो ध्यान दो, हम गलत हो सकता है। हम लोग ये 1 था, ठीक है। 2 में क्या लिखेंगे? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। हमको तो पर मंथ चाहिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ तो पर मंथ एक बच्चे पे कितना मिल रहा है। यहाँ पे बोला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 500 फॉर 3 चिल्ड्रन, 500 3 बच्चे के लिए। फॉर बोला है ना 3 बच्चे के लिए, तो एक बच्चे के लिए कितना मिल रहा है? 500 डिवाइडेड बाई 3, 500 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? 166। देखो बाबू 166.66 इंटू कितना बच्चा पे है? 3 बच्चा है, इंटू 12, 6,000 रुपया आया। समझे कैसे आया? मल्टीप्लाई करो। हम लोग सर क्वेश्चन में तो 166 नहीं दिया था ना, हम भी तो वही बोल रहे, क्वेश्चन में 166.66 नहीं दिया था। यहाँ पे बोला 500 फॉर 3 चिल्ड्रन, तो 503 बच्चे के लिए है, तो एक के लिए कितना होगा? डिवाइडेड बाई कर देंगे। तो ये हम लोग ऑलवेज पर मंथ पर चाइल्ड में लेना होगा। देखो ये पर मंथ पर चाइल्ड, तो अब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? अब हम लोग का रूल्स क्या है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर हम लोग कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग 100 नहीं होगा, 100 से ज्यादा होगा तो 100 रुपया लेंगे, 100 से कम होगा तो कम वाला लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, ऊपर में कितना था? 300। और रूल्स कितना बोला? मैक्सिमम कितना है? तो अगर 100 से एक्सीड होगा तो 100 लेंगे। अगर आपको बोलेगा 80 रुपया मिल रहा तो 80 रुपया लेंगे। तो 100 रुपया मैक्सिमम लिमिट है। देखो यहाँ मैक्सिमम लिमिट लिखा, समझ में आया? तो रियलिटी में इसका रूल्स क्या होगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। हम लोग इसको और ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और मैक्सिमम लिमिट, ये है लोअर। याद रहेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और मैक्सिमम लिमिट, ठीक है ना। सर ये मैक्सिमम लिमिट कितना है? 100 रुपया। मैक्सिमम लिमिट कितना? 100 रुपया। दोनों में से जो छोटा होगा। सर आप 100 क्यों लिए यहाँ पे? हम क्या बोले बाबू? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस और मैक्सिमम लिमिट, दोनों में से छोटा कौन सा है? मैक्सिमम लिमिट ही तो छोटा है ना, तो छोटा वाला लेंगे, ठीक है। और कितना बच्चा पे देंगे? एसएससी का 3 बच्चा है। सर एक बच्चा होगा तो एक ही बच्चा पे मिलेगा, 2 से ज्यादा होगा तो 2 होगा, 2 से कम होगा तो नहीं होगा तो क्यों मिलेगा? 1 होगा या 2 होगा? 2 से ज्यादा होगा तो 2, 10 होगा तो 2, 3 होगा तो 2, 2 होगा तो 2, 1 होगा तो 1, विच एवर इज लोअर। चलो
अब 166 कंपेयर करो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस 166 है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 कितना बच्चा पे मिलेगा, 2 बच्चा पे, इंटू 12 करेंगे कितना आया 2400 आया, मल्टीप्लाई माइनस करो, ये क्या आएगा टैक्सेबल आएगा, ये क्या आएगा याद करो, HRA जैसा टैक्सेबल लिखते थे वैसे सब वर्किंग करके सैलरी में लिखेंगे। क्लियर है। एक लास्ट एग्जांपल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ₹600 फॉर 3 चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिख देंगे यहां लिख दे रहे हैं हॉस्टल अलाउंसेस। बाबू हॉस्टल और एजुकेशन में ना डिफरेंस यही है, हॉस्टल में 300 रुपया मिलता है और स्कूल में 100 रुपया मिलेगा, दोनों रूल सेम है। जब भी हॉस्टल बोलेगा तो कितना मिलेगा एक बच्चा पे 300, मैक्सिमम लिमिट कितना है 300, ठीक है। और स्कूल में पढ़ेगा तो 100, मैक्सिमम कितना बच्चा पे, अगर 80 रुपया अलाउंसेस मिल रहा तो सर 80 रुपया ही ले लेंगे, मेरा 100 से ज्यादा होगा तो 100 रुपया, 100 से कम होगा तो बोलो 100 से ज्यादा तो 100 से कम तो बोलना 50 रुपया है, 120, 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 101, 102, 150, 50, 49, 59, 78, 101, 100। सर 100 से ज्यादा होगा तो 100, 100 से कम होगा तो कम। क्लियर है। कितना बच्चा 2 बच्चा, हॉस्टल में, 300, हॉस्टल 300, स्कूल, 100, हॉस्टल 300, स्कूल, 100, हॉस्टल 300, स्कूल, 100, हॉस्टल 300, स्कूल, 100, हॉस्टल 300, स्कूल 100। तो लास्ट वाला क्या है हॉस्टल है। चलो लास्ट वाला करते हैं बाबू, 1 2 3, क्या लिखेंगे हॉस्टल अलाउंसेस। अच्छा बच्चा हॉस्टल में क्यों जाता है, पढ़ने नहीं, माँ बाप को बहुत बदमाशी करता है, इसीलिए क्या कहते हैं बोला हॉस्टल में रहेगा भाई, और इससे किसी का नहीं है, टीचर को परेशान कर दे रहा है, माँ बाप परेशान हो जा रहा है, बोले चलो अब हॉस्टल में तुम चले जाओ, होता नहीं ये बदमाशी करोगे हॉस्टल में भेज देंगे उमर तुमको। चलो हॉस्टल अलाउंसेस कितना होगा 600, यहाँ फॉर बोला, फॉर का मतलब 3 बच्चे के लिए है, तो एक बच्चे के लिए कितना होगा 200 इंटू 3 इंटू 12, निकालो कितना आया 7200। लिखेंगे एग्जम्पशन, एग्जम्प्टेड, कितना एग्जम्प्टेड है बाबू 300, 300 होगा या 200 होगा 200 होगा, 200 इंटू 2 इंटू 12, माइनस करो कितना है ना 2400। बाबू 300 है ना, लेकिन छोटा कौन सा है, अभी तो इतना देर तक एग्जाम्पल दिए, दोनों में से जो छोटा होगा ना, दोनों में से जो छोटा होगा, दोनों में से जो छोटा होगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं बाबू, ठीक है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। हम लोग डेली बेसिस में आपको हेल्प कर रहे हैं, डेली नया मतलब 4th सेमेस्टर के लिए डेली बेसिस में हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।